हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 में प्रश्नावली 1.4 में बेटा प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। दिया है यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। b इक्वल टू क्या दिया, एक्स सच दैट एक सम प्राकृत संख्या है। c इक्वल टू दिया एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। d इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। दिया है इसमें 6 पॉइंट दिए हुए, इसका वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले बेटा क्या कर लेंगे, जैसे a इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। अब आप जानते हो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4। तो पहले a इक्वल टू पहले इसका मान रख लेंगे। ठीक है, b इक्वल टू क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है और सम प्राकृत संख्या क्या होती है, 2 4 6 8। ठीक है, और फिर क्या है दिया है विषम प्राकृत संख्या। विषम आप जानते हो 1 3 5 7, ये सब क्या है आपका विषम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे दिया है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11, ये सब क्या है आपका अभाज्य संख्या है। तो पहले इसका मान लिख लेंगे फिर इसको निकालेंगे। चलिए ये देखते हैं बेटा। तो बेटा ये दिया था a इक्वल टू इतना दिया था, एक x एक प्राकृत संख्या है तो मैंने प्राकृत संख्या लिख दी 1 2 3 4। फिर इसमें दिया था एक सम प्राकृत संख्या है x, तो ये सम प्राकृत संख्या लिख दिया। फिर c इक्वल टू दिया है x एक विषम प्राकृत संख्या है तो मैंने 1 3 5 7 लिख दिया। x एक अभाज्य संख्या है तो मैंने लिख दिया 2 3 5 7। तो a b c d के वैल्यू मिल गए। अब हमको पहला पार्ट दिया है a इंटरसेक्शन b या a सर्वनिष्ठ b निकालना है। तो इसके प्रीवियस में मैंने बताया ही है, तो चलिए ये देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक, और फिर इसका इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे। b इक्वल टू दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इसमें निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, देखिए इधर 2 4, ये डैश डैश लगा है, इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो प्राकृत संख्या है ना ये। तो आपका 4 मिल गया। 4 के बाद क्या मिलेगा, 6 भी मिल जाएगा और 8 भी मिल जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 2 4 6 और 8। अब ये देखिए 2 4 6 8, ये किस में है, इधर देखिए ये आपकी क्या बन गई, एक सम प्राकृत संख्या बन गई। तो ये किसके बराबर है, 2 4 6 8 किसके बराबर हो गया, b के। तो यहाँ लिख देंगे बराबर b। बस यही आंसर आपका हो गया। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब सेकेंड पार्ट दिया बेटा a इंटरसेक्शन c। तो हमने क्या किया है, a की वैल्यू रख ली जो मैंने निकाली थी, c की वैल्यू रख ली। ठीक है, अब हमको a इंटरसेक्शन c निकालना है। तो देखते हैं बेटा, a इंटरसेक्शन c इक्वल टू कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया। इंटरसेक्शन लगाएंगे 1 3 5 7। अब इसमें सर्वनिष्ठ ढूंढेंगे, 1 मिल गया, 3 है और इसके आगे 5 भी आएगा, आएगा ना 1 2 3 4 5। तो ये 5 7 दोनों मिल जाएगा। तो आपका कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन सी आपको मिल गया 1 2, इसमें नहीं है तो 1 मिला, 3 मिल गया, 5 मिल गया और 7 मिल गया। अब देखिए बेटा 1 3 5 7, ये आपका किस में है, 1 3 5 7, ये आपका c के बराबर है। देखिए c की वैल्यू 1 3 5 7, तो इसके बराबर क्या रख देंगे, c। ए इंटरसेक्शन c इक्वल टू ये कितना आया, c। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब दिया है इसका बेटा थर्ड पार्ट,
ए इंटरसेक्शन डी, ए का मान रख दिया, डी का मान रख दिया। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन डी। हो गया 1 2 3 4, ये हो गया। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, इसमें लिखेंगे 2 3 5 7 और 11 डैश डैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा इसमें, अब हमको इसमें सर्वनिष्ठ निकालना है। तो देखिए सर्वनिष्ठ 1 तो इसमें नहीं है, 2 है, 3 है और 4 इसमें नहीं है, तो 5 होगा, 7 होगा और 11 होगा। तो इसका सर्वनिष्ठ कितना आ गया बेटा, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू कितना आ गया आपका, आ गया 2 3 5 7 और 11 भी लिख सकते हो, डैश डैश लगा दीजिए। अब देखिए 2 3 5 7 ये किसके बराबर चल रहा है, ये तो देखिए ये डी के बराबर चल रहा है, तो इसको इक्वल टू लिख देंगे डी। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट 4। अब बेटा इसका 4 पार्ट देखते हैं। दिया है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का मान लिख लिया, सी का मान लिख लिया। तो चलिए निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या, बी कितना है 2 4 6 8, ये हो गया। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, हो गया 1 3 5 7। अब इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो देखिए बेटा इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 तो नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है और 3 भी नहीं है। अब आप इसमें देखिए इन दोनों में कोई मेल नहीं है, मतलब दोनों में कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है या कॉमन नहीं है। तो आपको मैंने बताया था जब कॉमन नहीं होता है तब क्या हो जाता है, ये पूरा मान कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका 5 पार्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा दिया है बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी इक्वल टू दिया है और दिया है डी इक्वल टू दिया है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये हो गया बी, हो गया 2 4 6 8 डैश डैश, ये हो गया। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, फिर हो गया 2 3 5 7। ठीक है, आपका इतना हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसमें इसका सर्वनिष्ठ निकालेंगे, इंटरसेक्शन कह सकते हो। अब देखिए इसमें 2 है, ठीक है, उसके बाद इसमें 2 के अलावा कुछ भी, देखिए इसमें 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यही आपका बेटा हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया बेटा सी इंटरसेक्शन डी, सी की वैल्यू दी है, डी की दी है। तो चलिए निकालते हैं, सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू हो जाएगा 1 3 5 7, ये हो गया। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, फिर हो जाएगा 2 3 5 7 डैश डैश, ये हो गया। ठीक, अब निकालते हैं सी इंटरसेक्शन डी। अब इसमें चेक करिए, ए 3 5 7 है, ध्यान दीजिएगा 1 3 5 7 है और इसमें कितना है 2 3 5 7 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, अब इसमें आएगा आपके पास 3, देखिए इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, 5 है, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 देखिए 7 इसमें। तो आपको ये क्या लिख रहा है 3 5 7, इसका मतलब ये क्या है, इसको आप लिख सकते, ये आपका विषम अभाज्य संख्या दिख रही है ना, विषम अभाज्य संख्या। तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, चाहे इसको आप लिख सकते हो x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या लिख सकते हो, चाहे वहीं पे भी छोड़ सकते हो। बस यही बेटा आपका आंसर है। इस तरह आपका
7 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 8 दिया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। मैंने असंयुक्त युग्म के बारे में बताया है। क्या बताया है मैंने? यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि जिसमें जो है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो ए और बी क्या हो गए? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। ये मैंने आपको डिफिनीशन बताई हुई है। तो असंयुक्त क्या होता है? जिसमें ए और बी अगर कोई दो समुच्चय हैं, उनके अवयव जो है अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। तो चलिए आइए बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 1 2 3 4। इसमें कोई नाम नहीं दिया, केवल अवयव दे दिया गया। ठीक है, एक अवयव इधर दे दिया गया एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। किसके बीच में? एक्स जो है जो प्राकृत संख्या है 4 और या तो 4 के बराबर है या 6 के बराबर है, तो इन दोनों के बीच में। तो जाहिर सी बात है इसके बीच में कौन सी होगी संख्या? 4 5 6। तो चलिए आइए बेटा पहले देखते हैं इसको, पहला पार्ट। अब बेटा फर्स्ट पार्ट देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो पहला पार्ट दिया था बेटा ए इक्वल, कोई वह मान नहीं लिखा हुआ था तो मैंने जो है इसको मान लिया समुच्चय ए। ठीक है, केवल अवयव दिए हैं और जो है समुच्चय नहीं दिए थे तो इसको मान लिया समुच्चय ए के ये अवयव हैं। दूसरे वाला क्या था? ये था, तो मैंने मान लिया ये बी के जो है ये बी के अवयव हैं। तो इसमें क्या लिया? पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला क्या था? एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या जो 4 और 6 के या तो बराबर है और या एक्स जो है 4 से ज़्यादा है या बराबर है और 6 जो है एक्स से ज़्यादा है या बराबर। तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी निकलेगी? 4 5 6। 4 और 6 के बीच में 4 5 6 हो गया। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं इसका जो है निकालते हैं असंयुक्त समुच्चय। अब इसमें पता करना है कि असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं है। तो अब देखिए बेटा चेक करते हैं। अब इसमें दिया है बेटा अवयव जो है, देखिए इसमें 4, एक इसमें तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं। जो अवयव 4 है इसमें क्या है? उभयनिष्ठ है। और असंयुक्त समुच्चय होने के लिए कि दोनों के अवयव मिलने नहीं चाहिए, दोनों के अवयव उभयनिष्ठ नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? 4 मिल गया उभयनिष्ठ, तो लिख देंगे अतः, इसमें लिख देंगे अवयव ये जो 4 है समुच्चय ए में भी है, समुच्चय बी में भी है। समुच्चय ए व बी दोनों में है। अतः दोनों युग्म क्या है? असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं। बस यही आपका हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है ये अवयव दिया है, ये भी अवयव दिया हुआ है। अब इसमें हमको देखना है कि असंयुक्त दोनों युग्म असंयुक्त हैं कि नहीं हैं। तो आप इसमें चेक करिए बेटा ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। ये ई मैच हो रहा है, तो जब दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिला? ई मिल गया, तो ये जो है असंयुक्त नहीं है। तो लिख देंगे इसमें अवयव ये क्या है? ई दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः यह असंयुक्त
समुच्चय नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं बेटा, इसका थर्ड पार्ट दिया है एक्स सच दैट एक सम पूर्णांक है और एक्स एक विषम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक क्या होता है बेटा? देखिए, सम पूर्णांक में प्लस माइनस और जीरो सब आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं दिखाने के लिए। यहाँ लिख लेंगे -4 -2 0। इसके बाद क्या है? सम पूर्णांक, इसका मतलब 2 4 डॉट डॉट, ये हो गया सम पूर्णांक। मतलब इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, ये बीच में जीरो। ठीक है, ये हो गया सम पूर्णांक। और फिर क्या कह रहा है? दूसरा क्या दिया? इसको मान लीजिए a बराबर। ठीक, अब b बराबर मान लेंगे x सच दैट x एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक के लिए मान लेंगे इसी तरह सेम, ये लगा लेंगे, मझला कोष्ठक लगा देंगे। इसको मान लेंगे -5 -3 -1 और 1 2 1 3, विषम है 1 3 5। देखिए बेटा, अब इसमें मिल गया आपको 2 4, सम पूर्णांक क्या हो गया? 2, आप ऐसे भी ले सकते हो 2 4 6 8, और ये विषम क्या हो गया? 1 3 5 7, ये आपके विषम पूर्णांक हो गए। ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जहाँ सम पूर्णांक है, ये विषम पूर्णांक है, तो ये दोनों जो है उभयनिष्ठ, इनके अवयव होने ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? समुच्चय ए व बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। अतः यह क्या है? असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है।